नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अब सबकी निगाहें गुजरात पर टिकी हुई हैं और उसकी अपनी वजह भी है। जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा हुई थी तो ये चर्चा उठी थी कि दीपावली के बाद गुजरात में चुनाव की तारीख आ जाएगी। तो जाहिर तौर पर लोगों में कौतूहल बना हुआ है और इस बीच चुनाव आयोग जो तमाम प्रशासनिक औपचारिकताएं होती हैं उसे पूरा करने में लगा हुआ है। उसने जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी तमाम बातें हैं उसकी रिपोर्ट तलब की है गुजरात सरकार से। और दूसरी तरफ जो सियासी दल हैं वो अपने तरीके से गुजरात में अपनी सियासी जमीन बनाने तलाशने में जुटे हुए हैं। बात अगर भाजपा की जाए तो उन्होंने गौरव यात्रा निकाल रखी है और उस गौरव यात्रा के जरिए जाहिर है कि वो जनसंपर्क अपना बढ़ाना चाह रहे हैं। और 2017 में 99 सीटें थी, जाहिर तौर पर वो उससे आगे जाना चाहते होंगे। और जो तमाम योजनाएं जुड़ी हुई हैं जन सरोकार से उसे भी एक जरिया हो जाता है लोगों तक पहुंचाने का। फिर संगठन के कील कांटे भी दुरुस्त करना है तो जाहिर तौर पर गौरव यात्रा के जरिए ये तमाम उद्देश्य पूरा करने में भाजपा लगी होगी। और अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को लेकर एक तरह का कौतूहल लोगों में है और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रखी है। उस भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव गुजरात नहीं है। इसने लोगों को बड़ा आश्चर्य में डाल दिया है कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और 2017 में कांग्रेस ने यहां पर बड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसी परिस्थिति में क्या वजह है कि कांग्रेस इतने महत्वपूर्ण यात्रा निकाल रही है और गुजरात में चुनाव होना है और यहां पर वो एक रोज भी नहीं ठहर रहे हैं, उसके बरक्स इधर उधर खूब ठहर रहे हैं। तो एक सवाल पैदा हो गया कि क्या गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर है। और इस सवाल ने एक डिस्कोर्स तो बना ही दिया है। उधर आप देखिए आम आदमी पार्टी तो सुर्खियों में बने रहने की महारत। अभी आप देखिए कि चर्चा है कि 28 अक्टूबर से गुजरात में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये लोग अपने लिए वोट मांगेंगे, तमाम रैलियां वगैरह करेंगे। यहां आने से पहले वो चले जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कूड़े का पहाड़ देखने। और भाजपा पूछती है कि साहब आप 2013-14 से तो यहां मुख्यमंत्री आई हैं, कितनी बार कूड़े का पहाड़ देखने गए। तो ये सीधी बात है कि किस तरह से सुर्खियां बटोरी जाती हैं और बनाई जाती हैं, इसके महारथी हैं अरविंद केजरीवाल। अब ये जो तमाम चीजें गुजरात में चल रही हैं इसने विश्लेषकों के बीच एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट कर दिया। वो ये कि इस बार गुजरात चौंकाने जा रहा है। अच्छा, ये जब कहा जा रहा है तो दरअसल ये अपने आप में भी एक चौंकाने वाली बात है कि अगर जब सवाल चौंकाने का खड़ा हो रहा है तो वो कैसा होगा। क्या 2017 की तरह होगा या 2017 से अलग होगा। 2017 में गुजरात में एक अलग तरह की परिस्थितियां थी और 2022 में गुजरात में एक अलग तरह की परिस्थितियां हैं। 2017 में अगर आप देखें तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए एक संकट था, क्योंकि तब 3 जातीय समूह जो है आप कह सकते हैं कि उनकी एका हो रही थी। एक तरफ जिग्नेश मेवानी दलित समाज तकरीबन 12-13 सीटों को वहां प्रभावित करते हैं जो रिजर्व है, और 13 और जोड़ ली जाए तो तकरीबन 25 सीटें हैं जहां ये हार जीत तय कराने की स्थिति में होते हैं दलित समाज। अब पाटीदार आंदोलन चल रहा था, बड़ी नाराजगी चल रही थी। 182 में से कहा जाता है कि 70 सीटें ये सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। फिर अल्पेश ठाकुर, ये ओबीसी, इनका भी अपना अच्छा आधार है, तो 70 और 25 ये सीधे सीधे हो जाता है 95, और 20-25 सीटों पर जो अपना अल्पेश ठाकुर का प्रभाव हो तो 100-125 सीटों तक ये लोग पहुंच जा रहे थे। वो दरअसल बड़ी विषम परिस्थिति थी भाजपा के लिए, और इसलिए भी चूंकि तब जो दोनों लीडरशिप है गुजरात की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो यहां थे भी नहीं, वो सेंटर की सियासत में जा चुके थे। तो जाहिर तौर पर वो एक गंभीर दौर था भाजपा के लिए। लेकिन 2022 में क्या उस तरह की स्थितियां हैं।
जो चौंकाने वाली बात होगी। एक बात इसलिए सवाल खड़ा हुआ है क्योंकि आप देखिए हार्दिक पटेल भाजपा में है, अल्पेश ठाकुर भाजपा में है, तो और पाटीदार आंदोलन जैसी भी कोई बात नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा के लिए एक राहत की स्थिति तो है 2022 में। हाँ, जिग्नेश मेवानी अभी भी उस खेमे में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो ये पहले आप ये कह सकते हैं कि जोड़ी थी तीन लोगों की, त्रिगोड़ी आप कह सकते हैं, ये थी, लेकिन अब वो अकेले, और कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या उस तरह की परिस्थितियां हैं जो ये कहा जा रहा है चौंकाएगा, और जब बात चौंकाने की हो रही तो किस लिहाज से हो रही है? 2017 वाली स्थिति तो गुजरात में 2022 में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हाँ, आम आदमी पार्टी ने जरूर एक सेंसेशन पैदा किया है, और उस सेंसेशन की वजह यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में कोई बहुत भारी आधार है। असल जो चीज देखने में आ रही है कि जो एक सनसनी फैली है उसकी वजह कांग्रेस का अपना रवैया है। कांग्रेस जिस तरीके से खामोश है, उसकी खामोशी कई तरह के सवाल खड़ा कर रही है, और उस सवाल में जो एक बात बड़े प्रोमिनेंट तरीके से चल रही है कि क्या ये चुप्पी इसलिए है ताकि त्रिशंकु विधानसभा बनाई जा सके। ये जो चौंकाने वाली बात हो रही है, उस चौंकाने वाली बात में एक चीज ये निकल कर आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस तरह की परिस्थितियां हैं गुजरात में, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो कई चीजें निकल कर आती हैं। पहला, अगर हम आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो दो तीन चीजें जो घट रही हैं कम से कम गुजरात में, वो नहीं कहा जा सकता कि बहुत कुछ आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती दिख रही है। पहली चीज तो जिस पाटीदार आंदोलन पर सवार होकर कांग्रेस ने यहां 77 सीटें पाई थी, और जिस आंदोलन की लहर पर बैठकर सूरत में आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटें जीती थी स्थानीय निकाय के चुनाव में, वो पाटीदार आंदोलन क्या अभी जीवित है? एक दूसरा, जो पाटीदार आंदोलन समिति के संयोजक जिनके साथ माना जाता है कि अच्छे ताल्लुक रहे आम आदमी पार्टी के, जब स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और सूरत में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, अब कहा जा रहा है कि वो उस स्थिति में नहीं है। और जब स्थिति की बात कर रहा हूं तो दरअसल उनका मन संभवतः भाजपा की तरफ जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या आम आदमी पार्टी के लिए अब पाटीदार में कुछ आधार बचा हुआ है? क्योंकि जिस सूरत से उन्हें आशा थी 16 सीटें हैं, तो वहां अगर जो स्तंभ है वही चला जाएगा तो आम आदमी पार्टी क्या ही करेगी। बाकी और जो उन्होंने वहां जातीय समूह में अपना पेनिट्रेशन करने की कोशिश की थी, क्या उसमें वो उस हद तक सफल हो पाए हैं? ये अगर आप इसको मोटे तौर पर आप देखें तो पाटीदार वाला हमने आपको बताया ही, ट्राइबल पार्टी वाला आप जानते ही हैं। ये दो बड़ा चंक था जिसके जरिए आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि वहां वो कुछ कर पाएगी, लेकिन अब इन दोनों जगहों पर जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उससे नहीं लगता कि बहुत कुछ होने वाला। हाँ, नरेश पटेल एक बड़ा फैक्टर है। नरेश पटेल ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अगर आप देखें तो भी 2-3 रोज पहले खबर है कि उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। तो और वो लेउवा पटेल हैं, और तकरीबन जो सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका है वहां पर उनका बड़ा अच्छा प्रभाव है, और इसलिए भी माना जाता है कि उनका वो जिसके साथ जाएंगे वो तमाम इन इलाकों की, सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों की सीटों को प्रभावित करेंगे। एक चर्चा छिड़ी थी जब प्रशांत किशोर ये हो रहा था कि वो कांग्रेस में आएंगे, तब उन्होंने नरेश पटेल को लेकर कांग्रेस में ये कहा था कि नहीं, आपको इनको आगे लाना चाहिए, और तब बातचीत हुई थी, और संभवतः नरेश पटेल कुछ और चाहते थे, कांग्रेस कुछ और चाहती थी। उसके बाद में नरेश पटेल ने यह तय कर लिया कि हम सियासत से दूर रहेंगे। वो लेउवा पटेल का एक बड़ा ट्रस्ट है, उसके वो चेयरमैन है। तो अब तमाम सियासी दल डोरे डाल रहे हैं। अब खुद अरविंद केजरीवाल भी जाके वहां गरबा खेल चुके हैं। इन तमाम बातों के बीच उनकी मुलाकात
प्रधानमंत्री से होती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होने के बाद बहुत कुछ बचा होगा, ऐसा मतलब मुझे निजी तौर पर लगता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी कुछ कहा तो नहीं है कि वो किसके साथ जाएंगे, और वो मना भी कर रहे हैं कि हमको सियासत से दूर रखिए, लेकिन उनका रुख बहुत कुछ तय करेगा। और उसमें जो मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद, चूंकि मोदी का अपना एक व्यक्तित्व तो है ही है और उनका गृह राज्य भी है वो, तो जाहिर तौर पर संपर्क भी पुराना होगा, तो मुझे लगता है चीजें उसी तरह से मैच्योर होंगी जैसी सियासत में देखी जा रही हैं। तो अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए वहां कुछ बचता नहीं है। हाँ, वो कार्ड वगैरह खेल रहे हैं, हिंदू कार्ड, लेकिन उस हिंदू कार्ड में कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है जिससे वो चौंका पाए, एक बात। दूसरी बात, जो अल्पसंख्यक वोट है, उस वोट में वो कितनी सेंधमारी कर पाएंगे, और क्या वो सेंधमारी इतनी बड़ी होगी कि वो चौंका पाए, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन लगता नहीं है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस समय परेशान हैं, उनकी परेशानी ये जाहिर कर रही है कि जिस गुजरात को लेकर उन्होंने एक अलग तरह के सपने देखे थे, वो सपने अब दूर की कौड़ी होते जा रहे हैं। क्योंकि जो जातीय समूह बनाकर उन्होंने सियासी दौड़ लगाने की कवायद गुजरात में शुरू की थी, वो कवायद अब औंधे मुंह गिरती दिख रही है। लक्ष्मी और गणेश का याद आना इस बात का प्रमाण है। देखिए, इसके जरिए वो कई कार्ड खेल रहे हैं। इसके जरिए तो एक तो व्यापारी वर्ग को जोड़ना चाहते हैं, और गुजरात में वो वर्ग भरा पड़ा है। इसके जरिए वो हिंदू कार्ड भी खेलना चाह रहे हैं। ये तमाम चीजें वो इस प्रतीक के जरिए हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि तमाम जो पत्रकार हैं और विश्लेषक हैं गुजरात के, वो ये कहते हैं कि देखिए, हम रिलीजियस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई ठग ले। तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए उस तरह की परिस्थितियां हैं नहीं। कांग्रेस भी ये जान रही है कि अब 2017 वाली स्थिति 2022 में नहीं है। ऐसी स्थिति में गुजरात चौंकाएगा जरूर, लेकिन त्रिशंकु की तरफ जाएगा, इस तरह के निशान तो नहीं दिखाई दे रहे। तो जाहिर तौर पर जो भाजपा सोचकर चल रही है कि वो इतिहास बनाए जीत का, तो इस नजरिए से मुझे लगता है कि गुजरात चौंकाने जा रहा है, और भाजपा वो इतिहास जो बनाने की कोशिश वो कर रही है, उस कोशिश में संभवतः वो सफल हो जाए, और वो सफलता जाहिर तौर पर अचंभित करने वाली होगी। और मुझे लगता है चौंकाने वाला जो बात चल रही है, उसके उस बात के डिस्कोर्स में ये त्रिशंकु वाला कहीं टिकता भी है। मेरी अपनी समझ है कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।